हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है। मैंने उस क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक करवाया था। तो आज की इस क्लास में करड़ी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है इससे प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, फिफ्थ रूट ऑफ 3 इंटू 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर x इंटू 3√3 हो तब x बराबर है। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर √3 है, तो √3 को चेंज करके लिख सकते हैं पावर में 1/2। तो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया है 3 की पावर 5/2 इंटू 9 को तोड़ सकते हैं 3 की पावर 2। तो यहाँ पर 3 की पावर 2 इंटू 2। तो यहाँ पर इसको रफ करके डायरेक्ट 4 लिख देते हैं इज इक्वल टू 3 की पावर x इंटू 3 √3 है, तो इसको चेंज करके 1/2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर एक नियम लगेगा। ये नियम है n की पावर a इंटू n की पावर b। अगर n की पावर a इंटू n की पावर b हो, यानी कि सेम बेस हो, सेम आधार हो, यहाँ पर n जो है वो सेम आधार है और उसकी पावर अगर अलग है तो यहाँ पर जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। तो n की पावर a प्लस b। तो यहाँ पर n क्या है, 3 है। यहाँ पर देख सकते होंगे 3 जो है वो आधार है, वो सेम है, तो इसकी पावर भी जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 3, अब इसकी पावर जोड़ देंगे 5/2 प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सब मल्टीप्लाई में है तो इसकी पावर भी जुड़ जाएगी 3 की पावर x प्लस 1। यहाँ पर 3 की पावर 1 होगा तो यहाँ 1 प्लस 1/2। अब यहाँ पर जो पावर है वो कंपेयर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले इस पावर को जोड़ लेते हैं 5/2 प्लस 4। इसमें क्या, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। 5 प्लस 8, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, 13/2। तो यहाँ पर 3 की पावर 13/2 इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 1/2। तो सबसे पहले इस पावर को जोड़ लेते हैं x प्लस 1 प्लस 1/2। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x हो जाएगा प्लस 2 प्लस 1। अब यहाँ पर 2 प्लस 1 जुड़ जाएगा तो 2x प्लस 3/2। तो यहाँ पर 3 की पावर आई है 2x प्लस 3/2। अब ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और पावर कंपेयर हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं। अब चलिए पावर को कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर है 13/2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आया 13 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। 2x, 3 उस साइड जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3 उस साइड जाएगा तो 13 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 2x, 13 माइनस 3 10। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 10 के नीचे 2 आ जाएगा तो 10/2। 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 5। तो यहाँ पर x का जो मान निकला है वो निकला है 5। तो यही आंसर हो गया है। तो x की वैल्यू है 5। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी,
चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है क्यूब रूट ऑफ 343 इंटू अंडर रूट 576 को सरल कीजिए। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डीएलएड के पेपर में आ भी चुका है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था क्यूब रूट ऑफ 343 इंटू अंडर रूट 576। तो सबसे पहले 343 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 343 लिखेंगे, देन लाइन ड्रॉ करेंगे, देन देखेंगे 343 किसके टेबल से कर सकता है, 7 के टेबल से कर सकता है। 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर 1 आ गया है यानी कि फैक्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर आया है 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पर 3 बार 7 आया है तो 7 की पावर 3 हो गया है। तो 343 की जगह पर लिख सकते हैं 7 की पावर 3। इसी तरीके से सेम 576 के भी गुणनखंड यानी कि फैक्टर कर लेते हैं। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब देखेंगे 576 किस टेबल से कट सकता है, यानी कि किस छोटे से छोटे टेबल से कट सकता है। तो ये कट सकता है 2 के टेबल से। तो चलिए इसको 2 से काटते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो चलिए अब इसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर जो 2 है वो 6 बार है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और जो 3 है वो है 2 बार। तो 3 इंटू 3। तो सबसे पहले 2 2 का एक पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर 3 पेयर है जो 2 के हैं और एक पेयर जो है वो 3 का है। तो यहाँ पर अंडर रूट लगा देते हैं इसके पर। अंडर रूट 576 के फैक्टर निकले हैं, यानी कि 576 के फैक्टर निकले हैं 6 बार 2 और 2 बार 3। तो यहाँ पर पेयर बना लिया है। अब यहाँ पर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 1 2 हो जाएगा। तो 3 बार 2 इंटू 1 बार 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पर आया है 24। तो यहाँ पर आया है 24। तो अंडर रूट 576 इज इक्वल टू 24। तो अंडर रूट 576 की वैल्यू आई है 24। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। 343 की जगह पर 7 की पावर 3 और क्यूब रूट को हटा के इसकी पावर आ जाएगी 1/3 और अंडर रूट 576 की जगह पर 24। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आया 7 इंटू 24। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 2 16। तो यहाँ पर आंसर आएगा 168। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है -1/343 की पावर -2/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एक रूल देख लेते हैं। अगर 1/a की पावर n हो तो इसको लिख सकते हैं a की पावर -n। तो यहाँ पर जो a है वो है 343। तो चलिए इसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू -343, और जो पावर होती है वो माइनस में हो जाती है। यहाँ पर पहले से माइनस में पावर थी तो माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो प्लस का 2/3। अब यहाँ पर 343 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर कर लेते हैं। तो 343 किस टेबल से कट सकता है, 7 के टेबल से कट सकता है। 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर 1 आ गया है।
तो यहाँ पर फैक्टर हो गए हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पर 3 बार 7 आया है, यानी कि 7 की पावर 3। तो 343 की जगह पर लिख सकते हैं 7 की पावर 3। तो चलिए इसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस 7 की पावर 3 और पूरे की पावर है 2/3। तो यहाँ पर इज इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर -7 इसकी पावर है 3 इंटू 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा इज इक्वल टू -7 की पावर 2। तो यहाँ पर बचा है -7 की पावर 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है -7 इंटू -7। तो यहाँ पर 7 इंटू 7 यानी कि 7 गुणा 7 क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस आएगा प्लस आएगा। अगर माइनस इंटू माइनस हो यानी कि मल्टीप्लाई में हो माइनस माइनस तो आंसर प्लस आता है। तो प्लस का 49। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि p इज इक्वल टू 999 हो तो क्यूब रूट ऑफ p ब्रैकेट ओपन p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ p खोल देंगे यानी कि ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा। 3p इंटू p 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। तो यहाँ पर ब्रैकेट खोल दिया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3p स्क्वायर प्लस 3p। तो यहाँ पर 3p जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा क्यूब रूट ऑफ p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p में से 3p कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा p प्लस 1 प्लस 1। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे इज इक्वल टू क्यूब रूट, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि p क्यूब प्लस 3p ब्रैकेट में p प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये बन रहा है a प्लस b के होल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। तो a प्लस b के होल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b क्यूब। यहाँ पर जो a है वो है p और b जो है वो है 1। तो यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले में तो कैसे बनेगा? p क्यूब प्लस 3, a क्या है? p है, b क्या है? 1 है और a ब्रैकेट में p है, b क्या है? 1 है ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 का क्यूब 1 होता है। तो यहाँ पर ये सेम बन रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला बना है? ये बना है p प्लस 1 के होल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। तो चलिए इसको पुट कर देते हैं। इसकी जगह पर लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ p प्लस 1 का होल ऑफ क्यूब। अब चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्यूब रूट है, इसको चेंज करके 1/3 लिख सकते हैं पावर में। तो यहाँ पर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा p प्लस 1। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद आया है p प्लस 1। अब इसको इरेज कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में अभी मान नहीं निकला है, मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है यदि p इज इक्वल टू 999 हो तो यहाँ पर p की वैल्यू दे रखी है तो इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे 999 प्लस 1, तो इसको जोड़ने के बाद आएगा 1000। तो इसका मान निकला है 1000। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है
2.1 का होल ऑफ स्क्वायर इनटू अंडर रूट 0.0441 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर भी मान बताना है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इनटू अंडर रूट, यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो नीचे हो जाएगा 10,000, तो 441 अपॉन 10,000। अब चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 21 का होल ऑफ स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 21 इंटू 21 अपॉन 10 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10। इसी तरीके से 441 को भी पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं 441 की, तो यहाँ पर 441 लिखेंगे, देन इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे ये किस टेबल से कट सकता है। तो चलिए इसको काटना स्टार्ट करते हैं। ये 3 के टेबल से कटेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 2 बचा तो 27 हो गया है, 3 9 ज़ा 27। अब ये कटेगा 7 से, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर इसके फैक्टर आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 और 7 है, यानी कि 3 7 ज़ा 21। तो यहाँ पर दो बार है, तो यहाँ पर 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 इंटू 21। तो 21 इंटू 21 441 के जो गुणनखंड होंगे यानी कि फैक्टर होंगे, तो वो होंगे 21 इंटू 21 यानी कि 21 की पावर 2। तो 441 को लिख सकते हैं 21 की पावर 2। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 21 इंटू 21 441 की जगह पर अपॉन, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 4 0 है, तो यहाँ पर एक एक पेयर बना लेते हैं यानी कि 100 इंटू 100। अब यहाँ पर एक एक पेयर बन गया है, तो चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 21 इंटू 21 अपॉन 10 इंटू 10। अब यहाँ पर अंडर रूट में है 21 इंटू 21 यानी कि ये एक पेयर बन गया है, तो ये बाहर निकल आएगा। इसी तरीके से 100 बाहर निकल आएगा। यहाँ पर है 21 इंटू 21 इंटू 21, तो यहाँ पर सबका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 21 इंटू 21 कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 + 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 441। अब 441 का मल्टीप्लाई 21 से करते हैं, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। 4 4 इंटू 2 टाइम्स 1 2, 2 टाइम्स 4 8, 2 टाइम्स 4 8, 1 4 + 2 6, 8 + 4 12, 1 कैरी, 8 + 1 9। तो यहाँ पर आया है 9261। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 9261। अब यहाँ पर नीचे कितने ज़ीरो है, 4 ज़ीरो है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 10,000। अब यहाँ पर 4 ज़ीरो है यानी कि 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर 4 डिजिट कितनी है, 0.9261 आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि √4 की पावर n इज इक्वल टू 1024 तब n का मान होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 1024 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे
तो 1024 किस टेबल से कट सकता है? 1024 कट सकता है 2 के टेबल से। तो चलिए इसको काटना स्टार्ट करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, चलिए काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 10 बार 2 लिखना है। 2 इंटू 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 2, ये 9 बार हुआ है। एक बार और लिख लेते हैं 2। तो यहाँ पर अंडर रूट 4 की पावर n है, तो यहाँ पर भी पावर 4 की पावर बनाना होगा। तो यहाँ पर पहले एक एक पेयर बना लेते हैं। तो कितने पेयर है? 5 पेयर हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 5। तो यहाँ पर 4 की पावर 5 इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर 4 की पावर n था, इसलिए 1024 को 4 की पावर 5 में लिख सकते हैं। अब ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर है अंडर रूट में 4 की पावर n, तो यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट 4 की पावर n और यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की पावर 5 और पूरी की पावर होगी 2। तो यहाँ पर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 4 की पावर n इज इक्वल टू 4 की पावर 10। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर कंपेयर हो जाएगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू आएगी 10। तो यहाँ पर आंसर है n इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है अंडर रूट 2 कॉमा क्यूब रूट ऑफ 4 कॉमा फोर्थ रूट ऑफ 6 को आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि 2 3 4 का। तो यहाँ पर 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा? सबसे पहले काटते हैं 2 के टेबल से। तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 3 ऐसे ही उतर जाएगा। 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, 3 ऐसे ही उतर जाएगा। 2 1 ज़ा 2, अब 3 से कटेगा। 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर 1 1 आ गया है, यानी कि इसके फैक्टर हो गए हैं। तो यहाँ पर आया है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आया है 12। तो यहाँ पर एलसीएम आया है 12। सबसे पहले अंडर रूट 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अंडर रूट को चेंज करके लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। तो यहाँ पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कि नीचे 12 आ जाए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है 6/6, क्योंकि यहाँ पर 2 6 ज़ा 12 होता है। तो यहाँ पर आ गया है 2 की पावर 6/12। अब यहाँ पर 2 की पावर 6 और इस पूरे की पावर जो होगी वो होगी 1/12। तो यही बनाना था 1/12 में इज इक्वल टू 2 की पावर 6 यानी कि 64, इसकी पूरी पावर 1/12। चलिए अब क्यूब रूट ऑफ 4 को भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। क्यूब रूट को चेंज करके लिख सकते हैं पावर में 1/3। तो 4 की पावर 1/3, यहाँ पर नीचे 3 है, तो यहाँ पर जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड 4 से करेंगे तो नीचे 12 बन जाएगा। तो 4 की पावर 4/12 इज इक्वल टू 4 की पावर 4 और पूरे की पावर है 1/12। तो यहाँ पर भी पावर 1/12 में आ गई है। 4 की पावर 4 यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो चलिए इसको लिख लेते हैं
4 की पावर 4 किस तरीके से लिखा जाता है? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा 256। तो यहाँ पर आएगा 256। इसकी पावर है 1/12। इसी तरीके से फोर्थ रूट ऑफ 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ रूट को चेंज करके लिख सकते हैं 6 की पावर 1/4। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 की पावर 3/12। तो 6 की पावर 3 और पूरी की पावर हो गई है 1/12। 6 की पावर 3 यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216। तो यहाँ पर आ गया है 216 और पूरी की पावर है 1/12। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सबकी पावर जो है वो सेम हो गई है, यानी कि 1/12 1/12 1/12। अब आरोही क्रम में लिख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर सबसे छोटा है 64 और उससे बड़ा है 216। यहाँ पर सबकी पावर सेम है। 216 से बड़ा है 256 और उसकी पावर है 1/12। तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं। 64 की पावर 1/12 की जगह पर √2 इज लेस देन 216 की पावर 1/12 की जगह पे लिख लेते हैं। फोर्थ रूट ऑफ 6 इज लेस देन 256 की पावर 1/12 की जगह पे लिख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 4। तो यही आंसर है। इसको आरोही क्रम में लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 0.00032 और पूरे की पावर है 0.6 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर तो ऊपर 32 आ जाएगा अपॉन यहाँ पर 5 डिजिट है तो यहाँ पर 50 नीचे लग जाएगा, यानी कि 100,000 और पूरी की पावर है 0.6। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0.6। अब यहाँ पर है 32। 32 के सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं, यानी कि फैक्टर कर लेते हैं। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 32 किस टेबल से कट सकता है? 32 कट सकता है 2 के टेबल से। तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर 1 आ गया है, यानी कि इसके फैक्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर कितने बार 2 आए हैं? तो चलिए लिख लेते हैं 32 की जगह पर। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर 5 बार 2 है अपॉन यहाँ पर है नीचे 100,000। तो यहाँ पर सबको अलग अलग तोड़ लेते हैं, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और इसकी पूरी पावर है 0.6। तो यहाँ पर 2/10 कितने हैं? 2/10 5 हैं। तो यहाँ पर 2/10 और इसकी पूरी पावर हो जाएगी 5 इंटू 0.6। तो यहाँ पर 2/10 उसकी पूरी पावर 5 लिख दिया है। अब चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर है 2/10, नीचे 10 है तो यहाँ पर एक डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा तो 0.2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/10 की जगह पर लिख लेते हैं 0.2 और इसकी पूरी पावर है 5 इंटू 0.6। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आएगा 2। तो यहाँ पर 0.2 और इसकी पूरी पावर है 6/2। 6/2 ये और कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आया है 0.2 की पावर 3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है
0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। तो यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर 8। अब यहाँ पर देखेंगे कि कितने पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.008। तो आज की वीडियो में करड़ी चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।